यहाँ पर जैन धर्म और हिंदू धर्म में सल्लेखना, सौलेखाना के अर्थ, महत्व और प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। सल्लेखना का अर्थ, मीनिंग ऑफ सल्लेखाना। सल्लेखना एक धार्मिक व्रत है जिसमें व्यक्ति ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक और क्रमिक रूप से उपवास करते हुए मृत्यु को स्वीकार करता है। यह तभी किया जाता है जब जीवन के अंतिम क्षण निकट हों, जैसे कि गंभीर बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु निश्चित हो। जैन धर्म में सल्लेखना आत्मा की शुद्धि के लिए अंतिम तपस्या है जो मोक्ष की ओर ले जाती है। इसे अहिंसा, अपरिग्रह और समत्व का चरम रूप माना जाता है। इसका उद्देश्य है जीवन के अंत में मोह, इच्छा और कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। हिंदू धर्म में इस प्रकार की प्रक्रिया को आम तौर पर प्रायोपवेशन या व्रात्य मृत्यु कहा जाता है। यह बहुत सीमित क्षेत्रों में देखा जाता है और उतना सुव्यवस्थित या धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है जितना जैन धर्म में कुछ सन्यासियों या योगियों द्वारा स्वेच्छा से शरीर त्यागने के रूप में किया जाता है। जैन धर्म में सल्लेखना एक धार्मिक स्थिति, शास्त्र सम्मत, अनुमोदित व्रत रूप में दो उद्देश्य, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति। 3 कौन कर सकता है? साधु, साध्वी और गृहस्थ दोनों 4 प्रक्रिया। धीरे धीरे आहार त्याग, ध्यान, क्षमा याचना 5 कब किया जाता है? मृत्यु निकट हो, रोग असाध्य हो, मोक्ष हेतु। हिंदू धर्म में प्रायोपवेशन, व्रात्य मृत्यु एक धार्मिक स्थिति, कुछ उपनिषदों, पुराणों में संकेत पर सीमित 2 उद्देश्य, शरीर का त्याग, आत्मानुभूति या तपस्या। 3 कौन कर सकता है? मुख्यतः सन्यासी, योगी या वृद्ध जन। 4 प्रक्रिया, उपवास या समाधि, कभी कभी जल त्याग भी। 5 कब किया जाता है? वृद्धावस्था, जीवन समाप्ति की इच्छा होने पर। सल्लेखना क्यों महत्वपूर्ण है? Why is it important? जैन धर्म में यह अहिंसा और अपरिग्रह की चरम साधना है। जीवन के अंत में मोह माया छोड़ने की प्रक्रिया है। मोक्ष की ओर अंतिम कदम माना जाता है। यह आत्मा की शुद्धि और कर्मों की समाप्ति का मार्ग है। हिंदू धर्म में जब शरीर सेवा योग्य नहीं रह जाता, तब इसे त्यागना एक विकल्प माना जाता है। योग के उच्च स्तर पर पहुंचे साधक इसे इच्छा मृत्यु या समाधि में प्रवेश के रूप में अपनाते हैं। जैन सल्लेखना की प्रक्रिया: 1. गुरु और परिवार की अनुमति से व्रत लिया जाता है। 2. क्षमा याचना और आत्मनिरीक्षण किया जाता है। 3. धीरे धीरे भोजन, फिर जल और अंत में सब त्याग किया जाता है। 4. ध्यान, जप और समता भाव के साथ मृत्यु को स्वीकार किया जाता है। हिंदू दृष्टिकोण से 1. योग या तप के माध्यम से जीवन के अंत की तैयारी की जाती है। 2. उपवास, ध्यान और समाधि जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। 3. मृत्यु को त्याग, नॉट आत्महत्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण: जैन धर्म में सल्लेखना को आत्महत्या नहीं माना जाता क्योंकि यह हिंसा रहित, धार्मिक और नियंत्रण में की गई प्रक्रिया है। 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सल्लेखना पर प्रतिबंध लगाने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया था। निष्कर्ष: जैन धर्म में सल्लेखना एक व्यवस्थित, गहन और मोक्ष उन्मुख आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में ऐसा अभ्यास कम देखा जाता है और यह केवल कुछ तपस्वियों या योगियों तक सीमित होता है। सल्लेखना का शास्त्रीय संदर्भ आगम या उपनिषदों से अगला भाग में।